बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला बुद्द लहु मिन क़रीनतिन लफ़्ज़िय्यतिन कमा मर्रा औ मानविय्यतिन का इस्तिहालति क़ियामिल मुस्नद बिल मज़कूरी अक़लन का क़ौलिका महब्बतुका जाअत बी इलैक औ आदतन नहवु हज़मल अमीरुल जुंद व सुदूरिही अनिल मुवहिद फ़ी मिस्ली अशाबस सग़ीर। यहाँ तक की इबारत में ये बताना चाह रहे हैं कि एक चीज़ की तरफ एक चीज़ की इसनाद, ये इसनाद बतौर मजाज़ अक़ली है, हकीकत अक़लिया के तौर पर नहीं है। इसको आप कैसे समझोगे, है ना? तो पीछे बेतावुल तो कह दिया था, लेकिन उसकी तफसील बयान कर रहे हैं कि तावुल तावील जो है वो दो तरीक़े के। किस तावील से आप समझोगे कि यहाँ पर जो इसनाद की गई है फ़ेल की या शिबे फ़ेल की, किसकी तरफ? फ़ाइल की तरफ, है ना? तो वो फ़ेल जो है वो इसनाद हकीकी नहीं है, बल्कि क्या है? इसनाद मजाजी है। इसको समझने का एक तरीक़ा ये है कि आप जिस कलाम में गौर व फिक्र कर रहे हैं उस कलाम में कुछ अल्फाज ऐसे हों कि लफ्ज़ी तौर पर वो दलालत कर दे कि यहाँ पर इसनाद हकीकी नहीं है बल्कि क्या है। जैसे ऊपर अबुन नज्म का जो शेर है, ऊपर आपने शेर पढ़ा, जैसे ही क्या बोलिए, मैयज़ा अनहु कुन्ज़ुअन अन कुन्ज़ुइन जज़्बुल लयाली। तो ये शेर जब आप पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे कि मैयज़ा जो है इसकी इसनाद जो है किधर की गई है? बोलिए। हाँ, जज़्बे लयाली की तरफ की गई है। किधर की गई है? अब ये इसनाद हकीकी है कि मजाजी है? हकीकी है कि मजाजी है? तो अब यहाँ पे नीचे जैसी आपने पढ़ा क़ीलुल्लाहि लिश्शम्सि तुलुई, जैसी आपने ये कहा, नीचे जैसे ही पढ़ा तो लफ्ज़ ही यही लफ्ज़ करीना बता रहा है कि शायर ने जो वहाँ मैयज़ा की इसनाद जज़्बे लयाली की तरफ की गई है वो इसनाद मजाजी है, क्योंकि नीचे उसने अक़ीदा ज़ाहिर किया कि निज़ाम जो है चलाने वाला कौन है। तो इस तरह के करीने को करीने लफ्ज़िया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? और कभी ऐसा होगा कि आपको लफ्ज़ों में कोई करीना नज़र, बल्कि उसका जब माना समझोगे तो मानवी तौर पर आपको लगेगा कि इस चीज़ की इसनाद जिधर की जा रही है हकीकत में देखेंगे तो वो इसनाद के लायक ही नहीं है। वो चीज़ हकीकत में देखेंगे तो इसनाद के लायक ही नहीं है। नामुमकिन लगेगा यार ये कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो इसनाद की गई है वो इसनाद हकीकी नहीं है बल्कि हकीकत लुग़विया, हकीकत अक़लिया के तौर पर नहीं बल्कि मजाज़ अक़ली के तौर पर है। एक करीने मानवी ये आपको नज़र आएगा। मुहाल होना समझ में आया? क्या समझ में आया? मुहाल होना दो तरीके से, एक मुहाल आदी होता है, एक मुहाल अक़ली। क्या होता है? मुहाल अक़ली का मतलब यह है कि अक़्ल ऐसा समझे, ये अक़ली तौर पर भी वैसा होना नामुमकिन हो, अक़ली तौर पर भी ऐसा होना दुरुस्त ना हो, अक़्ल भी उसके इम्कान को जायज़ ना समझे। और मुहाल आदी का मतलब ये होता है कि अक़्ल तो ऐसा होने को जायज़ समझे लेकिन होता ना हो, आदतन होता। जैसे मिसाल के तौर पर 5वें माले से नीचे उतरना सीढ़ी से आदतन होता है ना, लेकिन कूद करके सीधा नीचे आ जाना, कैसे आ जाना? कूद करके सीधा नीचे आ जाना, ये मुहाल आदी है। क्या ये? मुहाल आदी। लेकिन मुहाल अक़ली है क्या? नहीं। अक़ल कहती है कि कोई आ सकता है, कूद जाए तो नीचे अक्सर हो सकता है, लेकिन आदतन ऐसा होता नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एक होता है मुहाल शरई। क्या होता है? तो मैं मुहाल की बात में क्यों चले जा रहा हूँ भाई, जान लीजिए, वो उसको आप पढ़ लीजिएगा बाद में। तो मुहाल शरई यानी शरीयत ने, जैसे काफिर का जन्नत में जाना अक़लन जो है ये मुहाल नहीं है। अक़ल जवाज़ की अक़ल जो है उसको जायज़ मानती है, यानी अक़ल कहते हैं कि जा सकता है, क्या हो गया, लेकिन शरीयत का फैसला है कि काफिर जन्नत में, तो काफिर का जन्नत में जाना ये कौन सा मुहाल है? मुहाल शरई है। आग जो है वो ठंडा करे, ये शरअन मुहाल नहीं है, अक़लन मुहाल है। आग जो है आपको जमा दे, आग क्या करे? आपको जमा दे। आग के दायरे में आप जाओ तो आपको मजा आने लगे, ये अक़लन मुहाल है जी। अक़ल इसको जायज़ बोल ही नहीं सकती है, पागल बोल सकता है, अक्लमंद आदमी ऐसा नहीं बोलेगा। आप समझे जी। लेकिन कुरान पाक में है या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, शरीयत ने कहा कि आग में जाने के बाद भी बंदा ठंडक महसूस कर सकता है।
का बर्दन, ऐ आग क्या हो जा, ठंडी हो जा। और ठंडी भी तकलीफ देती है, कहा सलामती वाली भी हो जाना, सिर्फ ठंडी मत होना, ठंडी से ओह तकलीफ होने लगती बंदे को, तो कहा सिर्फ ठंडी मत होना बल्कि ठंडी के साथ साथ कि मज़ा आ जाए जा करके। आग में जाए तो गैर आग में जितना मज़ा आता है उससे ज़्यादा मज़ा वहाँ आने लगे। ठीक है जी। तो ये मिसाल याद रख लीजिए, जन्नत में काफिर का जाना मुहाल, आग का ठंडा करना मुहाल, और 5वें माले से नीचे कूद कर आना मुहाल। लेकिन ये तीनों अलग अलग मुहाल है, एक मुहाल आदि, एक मुहाल शरई और एक मुहाल अक़ली। तो कहते हैं कि इस्नाद को देखें आप, तो अगर आपको लगे कि ये तो मुहाल अक़ली चीज़ है यार, इसकी तरफ जो इस्नाद की गई, जैसे एक मिसाल दी गई है कि तेरी मोहब्बत ने मुझे तुझ तक ले आया, तेरी मोहब्बत ने मुझे तुझ तक ले आया। तो क्या मोहब्बत कोई डंडा लेके पीछे खड़ी थी क्या कि मारते जा रही है मारते जा रही है और दौड़ते जा रहा है, या मोहब्बत ने उसको रस्सी फंसा के खींच करके उसको लाया गया वहाँ तक? ऐसा है क्या? नहीं। आने वाली लाने वाली चीज़ मोहब्बत नहीं है, लाने वाली चीज़ बल्कि इसका इरादा है जो अल्लाह ने इसके दिल में, और इसके आज़ाए ज़ाहिरी है जिसमें अल्लाह ने ताकत बख्शी कि वहाँ पहुँच गया वो, बराबर है, हाथ पैर पाँव ये सब है ना उसके आज़ा। तो जाने वाला खुद ये है, लेकिन क्या कह रहा है? मोहब्बत ने मुझे तुम्हारे पास लेके आ गया। तो लाने की जो निस्बत की गई है किधर की गई है? मोहब्बत की तरफ। तो मोहब्बत लाए ये मुहाले अक़ली है, बस समझ गए? तो यहाँ पर करीना लफ्ज़ों में है क्या? नहीं, बल्कि इसका माना आपने समझा और अक्ल लगाया तो समझ में आया कि ये चीज़ मुहाले अक़ली है या मुहाले आदि हो या क्या हो। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ दिया हुआ हाज़मल अमीरुल जुंद, अमीर ने लश्कर को हरा दिया। तो क्या अकेला अमीर टुन टुन कर रहा था मैदान जंग में और उसने सबको हरा दिया? नहीं, उसके साथ भी लश्करी पीछे मौजूद थे, उसने खूब जज्बा दिलाया, जोश दिलाया और तरीक़ेकार के मुताबिक लड़ाई की, जीत गया। तो अमीर की तरफ पूरे लश्कर को हराने की निस्बत ये मुहाले अक़ली नहीं है। हो सकता है कि वाकई एक ऐसा खालिद जैसा पहलवान हो, खालिद बिन वलीद जैसा, कि मैदान में जाए तो सारे काफिरी देख के धड़धा के भाग जाए। अली जैसा बहादुर हो कि अकेले खैबर को फतह कर ले, हो सकता है, यह अक़लन मुहाल। लेकिन आदतन जो है आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता है। तो जब कहेंगे हाज़मल अमीरुल जुंदा, तो ये यहाँ पे मुहाले आदि होना इस इस्नाद का करीना है इस बात पर कि हराने की निस्बत जो की गई है बादशाह की तरफ, ये इस्नाद क्या है? मतलब इस्नाद यहाँ पे मजाज़े अक़ली के तौर पर है, हकीकत अक़लिया के तौर पर नहीं है, मुहाले आदि होने की वजह से। तीसरा करीना क्या है? तीसरा करीना ये दिया हुआ है कि अगर कोई ऐसी इस्नाद पाई जाए कि जिसमें एक काम की इस्नाद उस ज़ात की तरफ हो जो ज़ात उस काम को अंजाम नहीं दे रही है, उस काम को अंजाम देने वाली ज़ात अल्लाह की हो, और ये जुमला मोमिन कहे, क्या कहे? मोमिन कहे। तो हम मोमिन को काफिर नहीं कहेंगे। जैसे कोई कहे कि बादल ने पानी बरसा दिया, बादल ने पानी बरसा दिया, तो अब ये नहीं कहेंगे बादल ने कैसे पानी बरसा, अल्लाह के रज़ा के बिना एक पत्ता हरकत नहीं कर सकता, हवा ने पत्ते हिला दिए, है ना, किसने हिला दिए? हवा ने पत्ते। तो मोमिन ऐसा कहेगा तो माना ये जाएगा कि यहाँ पे अक़ली तौर पर हवा ही हिला रही है ना, लेकिन अकीदा यह है मोमिन का कि हर काम अल्लाह की मशीयत से होता है, अल्लाह के इरादे से होता है, चाहे उसकी उसमें रज़ा शामिल हो या इरादा शामिल हाल है। बहरहाल रज़ा शामिल होना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से मोमिन इस तरह के जुमले बोले कि जिसमें इस्नाद होनी चाहिए अल्लाह की तरफ और कर दे गैरुल्लाह की तरफ, तो वहाँ पे माना यह जाएगा कि ये इस्नाद कैसा है? इस्नाद मजाजी है और ये जुमला हकीकत मजाज़ अक़ली के तौर पर है। देखिए तर्जमा कहते वला बुद्द मिन करीनतिन लफ्ज़ियतिन, और करीना लफ्ज़िया का उसके लिए होना ज़रूरी है। किसके लिए? लहू में हाज़िमिर का मर्जा मजाज़े अक़ली के लिए, मजाज़े अक़ली के लिए क्या होना ज़रूरी है? करीना लफ्ज़िया कमा मर्रा, जैसे कि इसकी मिसाल पीछे गुजर चुकी। वो अबू नज्म वाला शेर, मैं यज़ान हूँ कुंज़वन कुंज़ीन जज़्बुल लयाली। और मानवी यतिन, या करीना कैसा हो? मानवी करीना की 2-3 सूरतें का इस्तिहालती क़ियामिल मुस्नदी बिल मज़कूर, जैसे मुस्नद का मुस्नद इलैह के साथ क़ियाम के मुहाल होना
अक्लन कैसे? अकली तौर पर। मुहाल होना कैसा हो? अकली तौर पर, यानी मुस्नद का मुस्नद इलैह की तरफ जो इस्नाद है ये अकली तौर पर क्या हो? मुहाल हो। का कौल का, जैसे तुम्हारा ये कहना महब्बतु का जाअत बी, तेरी मोहब्बत मुझे ले आई, इलैक जा का माना आना होता है, बासिला आ जाए तो माना क्या हो जाएगा? लाना। और आदतन, या वो मुहाल होना कैसा हो? आदि तौर पर हो। नहवु हज़मल अमीरुल जुंदा, अमीर ने लश्कर को हरा दिया, शिकस्त दे दी। 2 वजह हो गई जी, 2 मकरीना मान। तीसरी सूरत वसुदूर ही अनिल मुवाहिद, या उसका मुवाहिद से क्या होना? सादिर होना, मोमिन से सादिर होना। उस इस्नाद का सादिर होना किससे? मोमिन से। फी मिसले अशाबत सगीर, अशाबत सगीर जैसी मिसालों में। ठीक है, अशाबत सगीर व अफनल कबीर कदरुल गदात व मरुल अशी, पीछे नहीं पड़े क्या? ये कोई बात खत्म। उसके बाद क्या कहते हैं? वह मारिफतु हकीकती, हकीकती ही, यहाँ से क्या बोलना चाह रहे? कभी कहते हैं यहाँ पे इस्नाद जाहिर सी बात है फाइल के अलावा मफूल बिही के अलावा किसी और की तरफ कर देते हैं ना इस्नाद मजाजी में जी। तो अब जो है उसका फाइल कौन है या उसका मफूल बिही कौन है, ये कभी कभी आपको बिल्कुल जाहिर हो जाएगा कि ये फाइल है लेकिन इसकी तरफ इस्नाद नहीं किया गया बल्कि इस्नाद उसके गैर की तरफ किया गया। गैर मफूल बिही जरूरी नहीं है, गैर हो, सबब हो, मस्दर हो, है ना, ज़र्फ हो, गैर की तरफ। तो जो उसका हकीकी मुस्नद इलैह है, जो उसका कभी वो आपके नजदीक बिल्कुल जाहिर हो जाएगा। जैसे हज़मल अमीरुल जुंदा, हकीकी मुस्नद इलैह कौन है? लश्कर। जाहिर है ना, बिल्कुल जाहिर है ना कि इसका हकीकी मुस्नद इलैह ये था। अब इसकी तरफ ना करके इस्नाद किधर की गई? तो कभी ऐसा होगा और कभी ऐसा होगा कि थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गौर करना पड़ेगा। तो ये होगा, कहते हैं वह मारिफतु हकीकती ही, और उसके मुस्नद इलैह की हकीकी मारफत इम्मा ज़ाहिर, और उसके हकीकी मुस्नद इलैह की हकीकत की मारफत, मुस्नद इलैह की हकीकत की मारफत इम्मा ज़ाहिरतुन, या तो कैसी होगी? ज़ाहिर होगी। कमा फ़ी क़ौलिही तआला, जैसे अल्लाह ताला की इस फरमान में फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो उनकी तिजारत ने कोई नफ़ा नहीं कमाया। तिजारत नफ़ा कमाती है क्या? नफ़ा कौन कमाता है? ताजिर। तो यहाँ पे रबिहत यूँ होना चाहिए फमा रबिहत तुज्जारु फी तिजारतिहिम, क्या होना चाहिए? कि ताजिरों ने ये जो तिजारत की, अबू जहल अबू लहब वगैरह ने तिजारत की कि ईमान को छोड़ करके किस चीज़ को अपनाया? दुनियावी मामलात और कुफ्रियात को अपनाया। ये जो इनकी तिजारत है, फमा रबिहत तिजारतुहुम, इनकी तिजारत ने इन्हें फ़ायदा नहीं दिया। तो तिजारत फ़ायदा नहीं देती है, खुद ताजिर फ़ायदा उठाता है। ठीक है, तो इसका फ़ाइल जाहिर है कि नहीं? जाहिर है ना कि यहाँ पे फ़ायदा उठाने वाली तिजारत चीज़ नहीं है, बल्कि लफ्ज़ माना इनकी तिजारत ने फ़ायदा ना उठाया, मतलब इनके ताजिरों ने फ़ायदा ना उठाया। ऐ फमा रबिहू फ़ी तिजारतिहिम, असल माना ये होगा कि उन्होंने अपनी तिजारत में फ़ायदा नहीं उठाया। इम्मा खफ़ीयतुन, या वो कौन हकीकी मुस्नद इलैह है? ये क्या हो? खफ़ी हो, पोशीदा हो। पोशीदा से थोड़ा गौर करें तो जाहिर हो जाए। जैसे कमा फ़ी क़ौलिका, जैसे तुम्हारा ये कहना सररतनी रूयतुक, आगे इबारत अगर ना देखें तो मैं अर्ज़ करूँ, सररतनी रूयतुका, तेरे दीदार ने मुझे खुश कर दिया। किसने खुश कर दिया? आपको देखा, बड़ी बड़ी खुशी हुई। तो खुश करने की निस्बत किधर की गई है? देखने की तरफ। तो देखने ने मुझे खुश कर दिया, दीदार ने क्या कर दिया? खुश कर दिया। तो अब इसमें गौर करो कि किसने खुश किया, इसका फ़ाइल हकीकी कौन है? जिसको देखा गया उसने खुश किया। जिसने देखा है उसने किसको खुश किया? वो तो खुश हुआ, यहाँ खुश किया चेहरे ने। तो चेहरा खुश करता है क्या? यही तो मजाजी इस्नाद है ना, चेहरे की तरफ। तो अब इसका फ़ाइल हकीकी कौन है? ये यहाँ पे खफ़ी है। तो आगे है कि जब किसी को हमने देखा, देख कर अच्छा लगा, दिल में एक कैफियत पैदा हुई, उस कैफियत से सुरूर पैदा हुई, ये सारी चीज़ों को करने वाला कौन है? अल्लाह की तरफ।
तो यहाँ पे सर्रा जो है, सर्रत का फाइल कौन है? माना होगा सर्रनी अल्लाह इंदा रुयतिक, तेरे देखते वक्त मुझे अल्लाह ताला ने क्या कर दिया? खुश कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो फाइल हकीकी ये मुस्नद इलैह जो हकीकी है, मा हुवा लहू इला मा हुवा लहू, यहाँ पे क्या है? पोशीदा है। ठीक है। दूसरी मिसाल, वयज़ीदु का वजहुहु हुस्नन इज़ा मा ज़िदतहु नज़रा, यज़ीदु का वजहुहु हुस्नन माना होगा जब जब तू उसे देखेगा और अच्छे से अच्छा लगेगा। वो कैसे लगेगा? अच्छे से अच्छा। लफ्जी माना होगा यज़ीदु का, तुझे ज्यादा करेगा, वजहुहु उसका चेहरा, हुस्नन हुस्न में, यानी उसके चेहरे में तुझे हुस्न ज्यादा नजर आएगा। लेकिन ये ज्यादती कौन पैदा करेगा? उसी का चेहरा। उसी का चेहरा हुस्न में क्या करेगा? हाँ, ज्यादती पैदा करेगा। कब? इज़ा मा ज़िदतहु नज़रन, जब जब तू नजर उठाकर उसे देखेगा, जितनी ज्यादा उसे नजर उठाकर देखेगा। यानी एक बार देखोगे मन नहीं भरा तो फिर देखोगे, फिर मन नहीं भरा तो फिर देखोगे, जितनी बार देखोगे लगेगा और देखूं और देखूं। तो यहाँ पर अच्छा लगने की ज्यादती की निस्बत की गई उसके चेहरे की तरफ, कि उसका चेहरा तुम्हें अच्छा, उसका चेहरा जो है तुम्हारे अंदर हुस्न की ज्यादती पैदा करेगा। अब इसका फाइल कौन? तो इसका भी फाइल कौन है असल में? अल्लाह की जात। लेकिन ये पोशीदा चीज है। ऐ यज़ीदुकल्लाह, यानी अल्लाह तुम्हें ज्यादा करेगा हुस्नन, हुस्न के एतबार से, फी वजहिही, उसके चेहरे, अल्लाह तुम्हारे लिए उसके चेहरे में हुस्न को ज्यादा फरमा देगा। यहाँ तक जो है चंद बातें इस्नाद मजाजी के हवाले से बयान करने के बाद एक इख्तिलाफ मज़हब की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इमाम सक्काकी जो बहुत बड़े अदीब हैं, इन्होंने ये कहा है कि ये जितनी मिसालें आप पढ़ रहे हैं ना, ये कोई मजाज अक़ली की मिसाल नहीं है जिसमें फ़ेल की या शिबे फ़ेल की इस्नाद गैर माहवल की तरफ की गई है और बेताबुल ताबुल के ज़रिए से और करीने अक़लिया और करीने लफ्ज़िया के ज़रिए से जो आपने तफसील यहाँ तक पढ़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मसला ये है कि एक चीज़ को दूसरे चीज़ से इस्तिआरा करके तशबीह के तौर पर जो है एक चीज़ को दूसरे से तशबीह दे करके उसकी तरफ फ़ेल की निस्बत कर दी है। मिसाल के तौर पर अमीर को तशबीह दे दी बहादुर लश्कर से और कह दिया हाज़मन अमीरुल जुंदा। डॉक्टर को तशबीह दे दी शिफा देने में असले शिफा देने वाले से, फ़ाइल हकीकी से, और इस तशबीह के ज़रिए से उसके लिए एक चीज़ को साबित कर दिया शिफा देने को। तो एक चीज़ के को दूसरी चीज़ से मुशाबिह करार देना, इसी का नाम क्या है? इस्तिआरा। क्या नाम है? यानी मन ही मन आप सोच लो कि ये उसके मुशाबिह, वो उसके मुशाबिह है, और फिर उसको उसी का एक फ़र्द जानते हुए उसकी तरफ उस चीज़ की निस्बत कर दो जिसकी निस्बत आप असले फ़ाइल की तरफ करना चाहते थे। तो इस्तिआरा की तफसील हम पढ़ने वाले इल्म बयान में, मैं उसकी तरफ जा नहीं रहा, इशारे के तौर पर बयान कर दे रहा हूँ। तो इमाम सक्काकी कहते हैं ये सब इस्तिआरा किसकी किस्में हैं? किसकी किस्में हैं? तो इसका रद्द जो है साहिब किताब ने कहा कि ये कहना दुरुस्त नहीं है, ये कहना दुरुस्त नहीं। 5 वजूहात से। कितनी वजूहात से? 5 वजह है जिसकी बुनियाद पर आप ये कह नहीं सकते हैं कि इस्नाद मजाजी नाम की कोई चिड़िया नहीं होती है, बल्कि जिसको आप इस्नाद मजाजी कह रहे हो वो असल में क्या है? इस्तिआरा है। ये कहना आपका दुरुस्त नहीं है। और दुरुस्त ना होने पर इन्होंने कितनी दलीलें दी है? 5 दलीलें दी है, और 5 दलीलें पढ़ने पर हमारा सबक हो जाएगा मुकम्मल। इसको इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब।